नमस्ते दोस्तों। मैं विवेक मंत्री, आपका क्लिनिकल hypnotherapist, and as you are aware, I am also a national working president for Global Hypnotherapy Association। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक लेके आए हैं, बात करेंगे उस पर। जी हाँ दोस्तों, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर, जो आजकल इतना कॉमन हुआ है एंड लोगों को पता भी नहीं चलता है कि उनको ओसीडी है। ओसीडी मतलब क्या, अगर सामान्य भाषा में कहा जाए तो किसी भी चीज को बार बार करने की जो अंदर से इच्छा होती है, वो अर्ज, कि जिससे उनको एक मानसिक समाधान मिले, उनकी टेम्पररी एंजाइटी दूर हो जाए, इस चीज को ओसीडी कहा जाता है। और ये बहुत कॉमन है, हर तरह से, अलग अलग तरह से ओसीडी हो सकता है। कुछ लोगों को हाथ धोने का ओसीडी होता है, कुछ लोगों को चॉकलेट खाने का होता है, कुछ लोगों को दिन में चार चार बार बेडशीट्स बदलेंगे, कुछ लोग हर तरह, कुछ लोगों को मोबाइल का ओसीडी होता है। मोबाइल का ओसीडी मीन्स आई कैन से, आज मेरे पास एक क्लाइंट आई थी। आई शेयर अ लाइव एग्जांपल ऑफ कोर्स विदाउट डिस्क्लोजिंग द थिंग्स, और फिर मैं टेक्निक्स भी शेयर करूंगा आपके साथ। तो वीडियो को लास्ट तक प्लीज सुनते रहिए, एंड अगर आपका चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आज एक क्लाइंट मेरे पास आई थी जो अपने, वो किसी रिलेशनशिप में है। तो शी हैज एन हैबिट ऑफ कॉलिंग टू हर बॉयफ्रेंड आफ्टर एवरी 10 मिनट्स, 15 मिनट्स। और वो, उसको अर्ज इतनी ज्यादा हो गई है कि उस वजह से उनकी रिलेशनशिप में अब खटास आने लगी है। रिलेशनशिप टूटने की कगार पे है, एंड उसको पता है कि उसको ये नहीं करना चाहिए, बट फिर भी हो रहा है। तो दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा होता होगा। हो सकता है कॉल करने के लिए, हो सकता है चॉकलेट खाने के लिए, हो सकता है बेडशीट बदलने के लिए, हो सकता है हाथ धोने के लिए। किसी न किसी तरह का ओसीडी बहुत से लोगों के साथ होता है। तो आज मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बताता हूँ, जो मैंने उसको बताई वही मैं आप लोगों को बताऊंगा, एंड ट्रस्ट मी, इट हैज़ वर्क, बिकॉज मैंने ये पहले भी बहुत बार आजमाई हुई टेक्निक है। बहुत अच्छे तरीके से काम करती है ये टेक्निक। बस इसमें एक बात ध्यान में रखना कि एक दिन में नहीं होता है, बट एक दिन जरूर होगा। तो आज जो मेरे पास जो क्लाइंट आई थी, उसका जो था ओसीडी फॉर कॉलिंग समवन, मैं समवन ही कहूँगा, बॉयफ्रेंड, रिलेटिव, कोई भी, बट एक पर्टिकुलर रिलेटिव, पर्टिकुलर पर्सन को रिपीटेडली कॉल करना, मतलब वो अर्ज जो है, दैट इज शोइंग द वरी दैट समथिंग इज रॉन्ग इफ यू डोंट कॉल, और कीपिंग द चेक whether they have answered your call, or keeping the check whether they have checked your WhatsApp message। तो ऐसे अप्रोच को ओसीडी कहा जाता है। एंड इसमें बहुत से लोग कोशिश ये करते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा थॉट नहीं आना चाहिए, बट दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलती होती है कि ऐसा थॉट नहीं आना चाहिए। यू शुड नॉट फाइट विद दैट थॉट, बट यू शुड वर्क ऑन द साइकिल फॉर विच इट इज हैपनिंग। एंड आज हम वही टेक्निक सीखेंगे लाइव, एंड मुझे यकीन है कि आप लोग इस टेक्निक को सीख के आपकी लाइफ में भी, अगर आप कोई ऐसा पैटर्न है, तो आप इसको 100% निकाल पाओगे। तो सबसे पहले क्या करना होता है, आइडेंटिफाई द ट्रिगर फैक्टर्स। मैं इसमें इस कॉलिंग का केस ही ले रहा हूं। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने उनको क्या बताया कि नोटिस व्हाट हैपन्स इमीडिएटली बिफोर द अर्ज, कि वो कॉल करने की जो अंदर से इच्छा होती है कि अभी मुझे कॉल करना है, मुझे कॉल करना है, मुझे कॉल करना है, होता है। तो उस वक्त सबसे पहले एग्जैक्टली क्या होता है आपके मन में, एग्जैक्टली कौन सी भावनाएं चलती है, कौन सी भावनाएं जागृत होती है। तो जनरली जो भावनाएं जागृत होती है, बहुत से लोगों ने, आप भी एक्सपीरियंस किए होंगे। सबसे पहले आती है कि व्हाट इफ दे आर अपसेट विथ मी, व्हाट इफ समथिंग हैज हैपेंड टू दैट पर्सन, I need to make sure that they have received my message. I can't relax until they answer.
ऐसे अलग अलग अर्जेस वो जो होते हैं, जो ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, आपको फोन करने की अर्ज आने से पहले जो भावना आपकी होती है उसे ट्रिगर पॉइंट कहा जाता है। और इसे जो है ओसीडी में अर्ज कहा जाता है, इंस्ट्रक्शन नहीं कहा जाता है। अब इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो कंट्रोल नहीं करना है। लोग क्या करते हैं, आई विल नॉट कॉल दिस पर्सन, मुझे बहुत तकलीफ होती है, मैं कॉल नहीं करूंगा या करूंगी। मैंने उनको ये समझाया कि आप आपके दिमाग में, आपके मन में ये कहो दैट आई कैन कॉल लेटर, बट आई डोंट हैव टू रिस्पॉन्ड दिस अर्ज इमीडिएटली। मतलब क्या, कि आप आपके मन को बता दो कि हाँ मैं थोड़ी देर बाद कॉल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इसको मुझे इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं किया तो भी चल जाएगा क्योंकि मेरे पास वक्त है। तो आपके मन को आपको यही बताना है दैट आई कैन कॉल लेटर बट आई डोंट हैव टू रिस्पॉन्ड दिस अर्ज इमीडिएटली बिकॉज नथिंग इज फायर फाइटिंग फॉर यू। लाइफ एंड डेथ नहीं है आपकी। 10 मिनट का डिले दे दीजिए खुद को, एंड उस 10 मिनट में ना कोई कॉल करोगे आप, ना कोई टेक्स्ट करोगे, और ना ही उनका जाके व्हाट्सएप का कोई ऑनलाइन स्टेटस चेक करोगे। क्योंकि अपने को शुरू करना है छोटे छोटे पदों से, एंड जब आप एक एक छोटी स्टेप लेते हो तो आपको बड़े स्टेप या बड़ी मंजिल पार करना बहुत आसान हो जाता है। अब होता क्या है कि जब ऐसी चीज़ें होती है कि जब आप 10-10 मिनट का डिले लेते हो, तो ऐसा नहीं कि बहुत आसानी से सब ठीक हो जाएगा भाई साहब, ऐसा नहीं होता है। वो ऐसा होगा कि शायद आपको डिस्कम्फर्ट होगा उस टाइम पर, और वो जो डिस्कम्फर्ट होता है वो एंजाइटी की तरह होता है, बट उसको भी आप हैंडल कर पाते हो कैसे? तो उस समय आपको सिर्फ स्लो ब्रीदिंग करनी है, एकदम शांत गहरी ब्रीदिंग, और फिर नोटिस कर लीजिए दैट आई एम एक्सपीरियंसिंग अनसर्टेनिटी। वापस बताता हूँ, आई एम एक्सपीरियंसिंग अनसर्टेनिटी, आई डोंट नीड टू सॉल्व इट राइट नाउ। ये आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि अपना गोल ये नहीं है कि जीरो एंजाइटी। अपना गोल ये है दैट यू कैन टॉलरेट एनीथिंग विदाउट एंजाइटी। क्योंकि हो तो वही रहा है ना कि आप जब फोन नहीं कर रहे हो तो आपका एंजाइटी बिल्डअप हो जाती है, एंजाइटी बिल्डअप होने के बाद आपके दिमाग में शैतानी ख्याल आने शुरू हो जाते हैं, एंड देन यू हैव एन अर्ज टू कॉल। तो अपने को एंजाइटी को बढ़ने नहीं देना है। गोल इज टू लर्न दैट यू कैन टॉलरेट द एंजाइटी विदाउट कॉलिंग। एंड फिर फोर्थ स्टेप जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लोग बहुत बार फेल होते हैं, आप भी हो सकते हो। स्पेशली इस कॉलिंग के एग्जांपल के लिए अगर मैं दूं तो, कि डोंट रिपीटेडली देन गो एंड चेक द व्हाट्सएप स्टेटस मैसेज, लास्ट सीन मैसेज, फेसबुक का मैसेंजर मैसेज, या और कुछ। या कुछ नहीं हुआ तो किसी दोस्त को फोन करके पूछना है जाके प्लीज देखना इसको क्या हुआ है, कैसे चल रहा है, बिकॉज यू वॉन्ट टू गेट दैट रीअश्योरेंस ऑफ सीकिंग। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये 4 स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हो तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप हर चीज के एडिक्शन से या इस ओसीडी से बाहर निकल सकते हो। एडिक्शन से निकालने के लिए और भी बाकी टेक्निक्स है, बट ओसीडी जो है इसके लिए तो आप आराम से बाहर निकल सकते हो। अब इसको करने का एक तरीका भी है। क्या पहले दिन रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। इसको आपको धीरे धीरे बढ़ाना है आगे। सबसे पहले पहले दिन जब आप प्रैक्टिस करते हो तो 10-10 मिनट का गैप लो। दूसरे दिन जब प्रैक्टिस करोगे, दूसरे दिन कहो, दूसरे हफ्ते कहो, 20 मिनट का गैप, 30 मिनट का गैप, फिर 1 घंटा, 5 घंटे, 6 घंटे, एंड फिर एक समय ऐसा आएगा जब आप यू विल कॉल ओनली व्हेन इट इज नेसेसरी। डिसाइड वेदर योर कॉल इज एक्चुअली नेसेसरी। आपको वो बिल्कुल, आपका वो जो वॉइड है वो भर जाएगा। क्यों?
क्योंकि उस दौरान जो वो 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट जो आपने रखे थे, उस दौरान आपने आपके माइंड को कहीं और इन्वॉल्व कर दिया है। मैं डिस्ट्रैक्ट वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, मैं पॉजिटिवली वर्ड यूज़ करूँगा कि आपने आपके माइंड को कहीं और इन्वॉल्व कर दिया है किसी और अच्छे पॉजिटिव चीज़ में। एंड जब आप इसको तैयार करते हो आपके माइंड को इस तरह से, तो ये ओसीडी का सबसे आसान तरीका है, आप उसमें से छुटकारा पा सकते हो। एंड ये एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन का जो अप्रोच कहा जाता है इसे, ये बहुत ही फायदेमंद होता है कि एक्सपीरियंस द अर्ज while reducing the compulsive response. Experience the urge while reducing the compulsive response. एंड यहाँ पर क्या होता है, अगली बार फिर जब जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ोगे, तो एक बहुत अच्छा सेंटेंस आपके दिमाग में आप हमेशा रख सकते हो। ये कॉलिंग के लिए जब मैंने बताया था तो कॉलिंग के लिए ही बनाया था कि मे बी दे विल आंसर, मे बी दे वोंट, आई डोंट नीड सर्टेनली राइट नाउ, आई कैन हैव दिस अर्ज विदाउट एक्टिंग ऑन इट। मतलब आपको कभी भी खुद को ये भी नहीं करना है कि प्रेशराइज करना है खुद को दैट एवरीथिंग इज फाइन, ऑल इज वेल। ये बेवकूफ़ी हो सकती है दोस्तों, ये सच में बेवकूफ़ी हो सकती है कि अगर आप कंटिन्यूसली कहो ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज फाइन, नहीं होगा। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि चीज़ें किस हद तक जा चुकी है। सो उल्टा वो आपकी ओसीडी को बढ़ा सकता है। इसीलिए कभी भी एवरीथिंग इज डेफिनेटली फाइन कभी नहीं कहना होता है ओसीडी में। ओसीडी को आप इसी तरीके से हैंडल कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप। एंड वापस एक सेंटेंस जाते जाते डेफिनेटली कहूँगा, एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन ज़रूर होगा। तो आप लोगों ने अगर ये चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आप में से किसी, कोई आपका दोस्त है, कोई आपका रिलेटिव है जो ओसीडी का शिकार है, तो उस तक ये वीडियो डेफिनेटली पहुंचाइए। हो सकता है ये टेक्निक एटलीस्ट एक बंदे की लाइफ बदल दें, तो मैं अपने आप को बहुत काबिल समझूंगा, क्योंकि उस एक व्यक्ति की लाइफ बदलने की वजह से समाज में बदल डेफिनेटली होते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को नीचे सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कर दीजिए। पर्सनल कंसल्टेशन अगर चाहिए तो यस, आप मुझे कॉल कर सकते हो 751-747-1225। थैंक यू।